वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है और आपने टाइटल देखा होगा, द मजिशियन इज़ इन यू। आपके अंदर ही वो जादूगर है। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें हम जानने वाले हैं कि अर्ली मॉर्निंग थॉट्स टिल लेट नाइट थॉट्स, यानी कि सुबह जो आपके पर्सन के विचार होते हैं जल्दी सुबह से लेकर देर रात तक, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव्स की रीडिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं होगी। जितना इम्पॉर्टेंट होगा इस रीडिंग में उतना ही आपको पता लगेगा। जो चीज़ें रेजोनेट करें आप उन्हें रखें, जो ना करें आप उन्हें जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो द मजिशियन इज़ इन यू। आपके पर्सन के अर्ली मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो जादूगर हो जो अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं तो उसे हासिल कर लेते हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके सपनों को पूरा करना हो। तो जल्द सुबह ये जब भी उठकर आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात तो इनके दिमाग में ये आती है या ये आ रही है कि आप इस पर्सन के लिए एक जादूगर की तरह हो। चाहे आपको अपने अंदर हजारों कमियां लगती हों, लेकिन उनकी नज़रों में आपने अपना मैजिक दिखा दिया है, अपना जादू दिखा दिया है। उनको आप में हीलिंग भी लगती है, उनको आप में एक्स फैक्टर भी लगता है। कभी कभी ये आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो जाते हैं और फिर आपसे ये बात करना बंद कर देते हैं। कई कई दिनों तक ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों की एनर्जी पावरफुल होती है ना, दूसरे लोगों को लगता है कि वो ऐसी एनर्जी को कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए 100 तरह के झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं वो मुंहफट होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं वो सामने से मीठा मीठा बोलते हैं। अब ये सभी के लिए नहीं है कि दुनिया में कोई भी अच्छी बात कर रहा है, स्वीटली बात कर रहा है, मीठा बोल रहा है तो शायद वो गलत होगा। लेकिन बहुत बारी ऐसा पाया गया है कि मीठी मीठी बातें करके कुछ लोग अपना मतलब आसानी से निकालते हैं। अर्ली मॉर्निंग थॉट आपके पर्सन को आपके बारे में ये भी लगते हैं कि आपके जो जीवन की कहानी है वो इनके जीवन की कहानी से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को अपने जीवन में बहुत लोग ऐसे मिले हों जो इनकी सामने से तारीफ करते हैं, जो इनको अपनी बातों में जल्दी ले लेते हैं और जो इनकी कमियों को बताते नहीं हैं, बल्कि इनको हमेशा यही कहेंगे तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत परफेक्ट हो। लेकिन आपने शायद इस पर्सन को बताया होगा कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं। मैंने बोला ना, ये रिलेशन में ये ट्रिगर होते हैं और ये रिलेशन काफ़ी लोगों के लिए, वैसे ये रीडिंग मैं कलेक्टिव्स के लिए कर रही हूँ, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करें और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होगी जिनसे बिल्कुल भी कुछ भी रेजोनेट ना करे। कुछ लोगों के पार्टनर के अर्ली मॉर्निंग थॉट्स में इस कनेक्शन में फैंटेसाइज करना और कुछ वियर्ड इमेजिनेशंस को महसूस करना वो भी नज़र आ रहा है। यानी कि जब ये सोकर उठते होंगे तो इनके मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं चलती हैं
जिसमें ये आपको अपने साथ फील करते हैं कि जैसे आप इनके आसपास ही हो। इनको आपसे काफ़ी सारी फैंटेसीज भी हैं और कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे काफ़ी सेक्सुअल लग रही है कि ये उनको सोचकर अपने आप में टेम्पटेड फील करते हैं। इनके पास ज़रूर आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये आपकी ब्यूटी को एडमायर करके और आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ये ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फील करते हैं और उस टाइम अपने आप को कॉन्शियसली ये कहते हैं कि आपके बारे में उनको सोचना नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो या फिर कई महीनों से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, नो कांटेक्ट है, और उनके पार्टनर के मन में जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि आप इनको भाव नहीं दे रहे, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, या फिर आप जानबूझकर इन्हें दिखा रहे हो कि पहले तुमने मुझे ऐसा दिखाया था कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ, अब जब मैंने तुम्हें भाव देना कम कर दिया है या तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया है, तब से ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं और अंदर से एक तड़प भी महसूस कर रहे हैं। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, यानी कि ये जो सोचते हैं उस पर ये एक्शन नहीं लेते। उसके पीछे वजह भी यही है क्योंकि इनको कभी कभी मन में डाउट आता है कि वो आपके लिए जो भी फील करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आपकी लाइफ में आए और आप उन्हें कहो कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट ये विचार आपके पर्सन को परेशान करते हैं। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर। ये नंबर्स उन लोगों के पार्टनर के लग रहे हैं मुझे जो शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं है। ये इनकी जन्म तारीख है और आप इस पर्सन से अगर पिछले 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, कांटेक्ट में नहीं आ पाए, तो कम से कम आप लोगों को अभी भी इस पर्सन से दोबारा रीयूनियन में कम से कम कह रही हूँ 2 हफ्तों का टाइम और लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे मैं अभी कह नहीं पाऊँगी क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन के जन्म की तारीख निकली है, सबसे पहले है 2 तारीख, उसके बाद है नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 31। ये उन लोगों के पार्टनर की तारीख निकली है जिनसे आपका रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का लेट नाइट थॉट ये रहता है कि वो आपके कॉल का वेट करते हैं। मुझे दिन में इनकी एनर्जी में चेंजेस लग रहे हैं और रात की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लग रही है। दिन में ये जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज करते हैं, जानबूझकर अपने ध्यान को अपने दोस्तों में लगाते हैं
अपने काम पर फोकस करने की पूरी कोशिश होती है इनकी, पर फिर भी बीच बीच में इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। लेकिन रात के टाइम इस इंसान की एनर्जी में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। ये डेली आपकी फ़ोटो देखकर या पुराने कुछ मैसेज इनके पास सेव्ड हैं तो उन्हें देखकर ही शायद ये सोना पसंद करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा रात के टाइम कि जैसे आपको कोई बहुत स्ट्रांगली याद कर रहा है। कुछ साइंस आपको इनसे जुड़े हुए मिलते होंगे। इनके नाम का लेटर कहीं दिखता होगा शाम के बाद या रात को, या फिर अगर आप अक्सर वीडियोस ही रात को सुनते हो तो कई बार वीडियोस में इनके नाम के लेटर आते होंगे या कोई इनसे जुड़ा हुआ हिंट आपको मिलता होगा। कुछ लोगों के पार्टनर की देर रात की एनर्जी में आपके ऊपर ऑनलाइन चेक करना भी दिख रहा है कि ये दिन में इतना ज़्यादा ऑनलाइन चेक नहीं करते जितना देर रात करते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता होगा कि आप भी इनके ऊपर नज़र रखते हो, सोशल मीडिया के थ्रू रखते हो, या फिर अगर आप इस पर्सन से बहुत पुराने रिलेशन में हो तो कोई दोस्त आपका जो इन्हें जानता हो, शायद आप उनसे इनके बारे में पता करवाते रहते हो, तो इनको भी शक होता है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये रिलेशन में ना थर्ड पार्टी है, और मैंने थर्ड पार्टी पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम थर्ड पार्टी पे अपडेट रीडिंग लाओ, अपडेट रीडिंग लाओ। तो जब भी कोई नया वीडियो नहीं आता, कोशिश करा करो आप गाइस कि उन टाइमलेस वीडियोस को सुना करो जो ऑलरेडी चैनल पे बने हुए हैं। थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो, आप इसे सर्च करोगे यूट्यूब पर तो थर्ड पार्टी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ एनर्जीज़ ऐसी देख रही हूँ जिसमें इनको नेगेटिविटी भी फील होती है, टॉक्सिक लोगों से ये ट्रिगर होते हैं, लेकिन ये उनको छोड़ नहीं पाते। जैसे इनके कुछ दोस्त दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ही नेगेटिव हैं रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रू लव के लिए। तो आपके पर्सन जब जब इन लोगों से अपनी लाइफ में लव या रिलेशन की बात करते हैं तो इनके दोस्त इनको कोई सही गाइडेंस देने की बजाय इनको कुछ टेम्परेरी सल्यूशन देते हैं या कुछ ऐसी सुपरफिशियल बातें करते हैं जिनसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी वो शायद लाइफ में किसी कमिटमेंट के लिए या किसी फ्यूचर सेटलमेंट के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके अंदर ना इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मेरा दोस्त अपने रिलेशन में रहेगा, बिजी रहेगा या उससे शादी कर लेगा तो शायद उसका प्यार, उसकी दोस्ती मेरे लिए कम हो जाएगी। और कुछ लोगों में तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। लेट नाइट थॉट्स में जो इनके मैसेज आए हैं, लव मैसेज, उसमें पहला मैसेज है, शायद तुम भी अकेले में मेरे बारे सोचना पसंद करते हो। तुम्हारी एनर्जी मुझे अक्सर रातों को महसूस होती है। मैं तुम्हें आज भी याद करता हूँ और करता रहूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर ने दिया है जो आपको फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कनेक्शन 5D में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5D कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो दुनिया में कहीं भी चले जाओ कभी ख़त्म नहीं होते। हमेशा ये फीलिंग रहती है
कि वो मुझे याद कर रहे हैं, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, और उनको आपके बारे में ये फील होता है कि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए ये कनेक्शन में अभी मुझे सेपरेशन दिख रहा है, और सेपरेशन की वजह ये है कि यहाँ पर जो लेसन्स आपके पार्टनर ने सीखने थे वो इन्होंने इस रिश्ते से सीखे नहीं। अब इनको यूनिवर्स अपने तरीके से कुछ सिखा रही है। यूनिवर्स का अपना तरीका होता है सिखाने का, चाहे वो कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन को डाल चुके हैं दूसरे लोगों के साथ, या आपका इनसे कार्मिक रिलेशन साइकिल्स में चल रहा है। तो जो आपने सीखना है, शायद आपने अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने लेसन्स को सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक भी उन चीज़ों को समझा ही नहीं है। क्योंकि जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, उनको अवेकनिंग बहुत जल्दी होती है, और जो लोग इंट्यूटिव नहीं होते, जो लोग बहुत मटेरियल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, फ्रेंड्स बनाना, सुपरफिशियल रियलिटी को जीना, लाइफ में हमेशा पैसे के पीछे भागना, स्टेटस के पीछे भागना, इमोशंस की कद्र ना करना, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके ना रखना, लोगों से झूठ बोलना, एक ही टाइम पर दो लोगों या दो लोगों से ज़्यादा लोगों में अफेयर चलाना, ऐसे लोग अवेकंड नहीं होते। ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक भी होते हैं, बहुत कार्मिक बैगेज को इस लाइफ में अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, और उनको यही दुनिया अच्छी लगने लगती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो। कई बार ईगो क्लैशेस भी आप में होता है, कुछ फाइट्स भी हुई होंगी, वो नॉर्मल है, हर कपल में लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन इस पर्सन को आपको डोमिनेट करना अच्छा लगता है। जब ये अपनी बातें आपसे मनवाते हैं तब ये खुश रहते हैं, और जब इन्हें लगता है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे, आप अपनी किसी बात को लेकर अपना कोई पॉइंट है उसको प्रूव करने में लगे हो, तब ये ट्रिगर फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना इन्हें पसंद नहीं, लेकिन आप इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, ये चाहते हैं। तो ये इनकी ना देर रात जो एनर्जी है वो आपके बारे में इनको सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन जब ये वही बातें दोबारा दोबारा सोचते हैं कि जब लास्ट टाइम मिले थे तब ये हुआ था, फिर से वही बात रिपीट ना हो जाए, क्योंकि इनको चाहिए अपनी फ्रीडम भी, अपनी लाइफ में ये अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। अगर इनको रिलेशन भी रखना है आपसे, तो ये आपको कुछ कंडीशंस देंगे कि मेरी ये कंडीशंस हैं, आप उन कंडीशंस को पूरा करोगे तो ये खुश हैं। जब आप इनको अपनी कोई लिस्ट देते हो कि मेरी ये बात आपने माननी है, तो आप देखते हो कि ये पर्सन एकदम बौखला जाते हैं। जैसे आपने इन्हें कमिटमेंट के लिए बोला, तो ये पर्सन या तो बहाना बनाएंगे या आपसे वक्त मांगेंगे, और कभी कभी तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि कमिटमेंट के बारे तो सोचना भी मत। आपके पर्सन को अभी बहुत टाइम लगेगा गाइस अपने लेसन्स को सीखने में। आप लोगों की तो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे एलिवेटेड सोल्स हैं जिन्होंने स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट फील की होगी पिछले कई महीनों में। बहुत लोगों ने अपने आप को हीलिंग की तरफ जोड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है, धर्म से जोड़ा है, अच्छे कर्मों से जोड़ा है। शायद आप बचपन से भी बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन हमेशा प्यार में धोखा मिलना, लोगों से डिसरिस्पेक्ट फील करना, लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, रूमर फैलाते हैं,
और आप सबके लिए अच्छा करते हो। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपका जो पर्पस है वो इस अर्थ पे प्यार से भी बड़ा है। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। जो जितने मैसेज ज़रूरी थे वो मुझे नज़र आए हैं। कलेक्टिव्स की रीडिंग थी, ऑल साइन रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, कमेंट में आपने डालना है थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।